हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किससे रिलेटेड है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रिलेटेड है नंबर की सीरीज से, एक स्पेसिफिक सीरीज से, जिसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न चलता है। सबसे पहले हम इसके नेम को समझते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन जिसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। प्रोग्रेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स by using comma between the terms। that mean कहीं से भी हमने नंबर उठा लिए, उनमें कोमा लगा के एक सीरीज बना दी, बट कोई लॉजिक नहीं है कि ये नंबर कहाँ से आए और हमने ऐसे क्यों लिखे। तो ये जो सीरीज बनेगी ये क्या बन जाएगी? एक प्रोग्रेशन बन जाएगी। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, इन विच द डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज सेम। दैट मीन the difference between two consecutive term, the difference between two consecutive term, वो फर्स्ट और सेकंड टर्म हो सकती है, थर्ड और फोर्थ हो सकती है, एट्थ और नाइन्थ टर्म हो सकती है। कहीं से भी थ्रू आउट द सीरीज कोई भी दो टर्म्स उठा लो, कंसेक्यूटिव टर्म्स, उनमें जो डिफरेंस हो वो क्या हो? सेम हो। एग्जांपल देखें। एग्जांपल क्या है? 3, 8, 13, 18। हमारे पास एक सीरीज चल रही है जिसमें हम डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस किसका? सेकंड टर्म। कैसे चेक करना है डिफरेंस? सेकंड टर्म में से अपने फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। 8 minus 3 the value is 5। 13 minus 8 the value is 5। 18 minus 13 the value is 5। दैट मीन नेक्स्ट टर्म में से आपने प्रीवियस टर्म माइनस करनी है। आपकी जो हर एक वैल्यू डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस अगर इक्वल आ जाता है तो वो क्या बन जाती है? एक एपी बन जाती है। अगर डिफरेंस सेम आ जाता है तो वो क्या बन जाती है? एक एपी बन जाती है। और हम इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय डी। और सीरीज के जो स्टार्टिंग वाले टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, 10 then 6 then 2 then -2 up to so on। यहाँ पर सीरीज इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। चेक करते हैं कि क्या ये भी एक एपी है या नहीं है। कैसे चेक होगी? कि इनमें डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ईच टर्म कंसेक्यूटिव टर्म्स का सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज। 6 minus 10 which is -4। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 2 minus 6 this is -4। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म -2 दिस इज आल्सो -4। ऑल द डिफरेंस आर इक्वल। तो ये भी क्या बन गया? हमारे पास एक एपी बन गई। और ये तीनों क्या हो गए? कॉमन डिफरेंस हो गए। और ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म होगी। देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहे हैं। दैट मीन कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकता है, और कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। 0 कब? जब सभी टर्म सेम हो। अगर हमारे पास सभी टर्म 5, 5, 5 बन जाए तो सभी में कोई चेंज नहीं आ रहा। फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे जाने में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट क्या आ रहा है? फिर 0 आ रहा है, बट है तो सभी में सेम 0, 0 चल रहा है ना डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस सेम हो गया, 0, 0 डिफरेंस सेम हो गया, तो वो भी क्या होगी? एक एपी बन गई। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? शो दैट द प्रोग्रेशन कौन सी? 13, 20, 27, 34। ये क्या बना रही है? एक एपी। क्या शो करना है? शो दैट द प्रोग्रेशन 13, 20, 27, 34 इज एन एपी। क्या ये एपी है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इफ यस, अगर ये एपी है, देन राइट डाउन इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म। इफ यस दैट मीन अगर ये एपी है तो ही हमने इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, नहीं तो इन तीनों के आंसर नहीं देने। ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन था, शो दैट द प्रोग्रेशन इज एन एपी। पहले ये चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो हमें पता है कि एपी के लिए क्या कंडीशन थी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कि हर एक टर्म में, दो कंसेक्यूटिव टर्म में जो डिफरेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने एक प्रोग्रेशन लिखी, 13, 20, 27, 34। 4 टर्म्स है, मैंने इनको नाम दे दिया। दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, A1, A2, A3, A4। हमारे पास 4 टर्म्स आ गई। अब हमने क्या चेक करना है? एपी के लिए इनमें डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस कैसे चेक होगा? D1 इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म। मैंने आपको बताया था डिफरेंस कैसे फाइंड होगा?
नेक्स्ट टर्म में से आपने प्रीवियस टर्म माइनस करनी है, तो वही हम करेंगे। 20 में से 13 माइनस करेंगे, A2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 20 माइनस 13 द वैल्यू इज 7। D2 is the second difference of second term and the third term. A3 minus A2, 27 minus 20, answer is 7. D3 is the third difference, the difference between third term and the fourth term. A4 minus A3 which is 34 minus 27, the value is 7. अब ये देखो हमारे पास तीनों के तीनों डिफरेंस D1, D2, D3 तीनों क्या आ रहे हैं 7, 7 एंड 7। These three are constant मीन जिनमें कोई चेंज नहीं आता, तीनों सेम है। तो अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो सीरीज कौन सी होगी, AP होगी। दिस इज एन AP सीरीज, AP सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है कि हमने एक सीक्वेंस की 13, 20, 27, 34, इसको ब्रेक कर दिया। 13 एज इट इज, आई कैन राइट 20 एज 13 प्लस 7, 27 एज 13 प्लस 2 into 7, 2 into 7 is 14, 14 plus 13, value is 27। 34 I can write 34 as 13 plus 3 into 7। तो देखो क्या बन रहा है कि ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, 7 क्या है, 7 हमारे पास है डिफरेंस। तो आपके पास एक पैटर्न बन गया है, फर्स्ट टर्म A प्लस D, A प्लस 2 टाइम ऑफ D, A प्लस 3 टाइम ऑफ D। तो ये जो प्रोग्रेशन बनती है इसको हम जर्नल फॉर्म बोलते हैं, किसकी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ AP। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे कि अगर ये AP है तो आपने इन तीनों के आंसर देने हैं। The first question is find the first term, second is find the common difference and the third is write the next 2 terms। प्रूव हो गया कि ये AP है। अब हम इन तीनों के आंसर देंगे। अगर ये AP नहीं बनती, दैट मीन डिफरेंस इक्वल नहीं आता, तो हमें इन तीनों के आंसर नहीं देने थे। याद रखना कि जितनी टर्म्स है आपने उतनी टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करना है। ये नहीं कि D1 और D2 फाइंड करके छोड़ दो। हो सकता है कि नेक्स्ट 2 टर्म में डिफरेंस इक्वल ना आए तो AP नहीं होगी। तो इसीलिए आपने चारों के चारों टर्म्स को यूज करना है। अगर 5 टर्म्स है तो 5 टर्म्स को यूज करना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज द स्टार्टिंग टर्म ऑफ द AP व्हिच इज 13। The first term is 13। Next is common difference। common difference जो हमने पहले फाइंड करा, कॉमन चल रहा है सभी में, which is 7। difference is 7। now we have to find the next 2 terms। this is the first term, second term, third term, fourth term। that means हमने फाइंड करनी है 5th term and the 6th term। तो देखो आपके पास एक पैटर्न और बन रहा है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म से बन रही है, बट कैसे बन रही है, उसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ऐड करके। वो स्पेसिफिक वैल्यू कौन सी है, D ऐड करके, कॉमन डिफरेंस ऐड करके। 20 कैसे आया, 13 में कॉमन डिफरेंस ऐड करा। 27 कैसे आया, उससे पहले वाली टर्म 20 में कॉमन डिफरेंस ऐड करा। 34 कैसे आया, 27 में हमने 7 ऐड करा। ठीक है, तो वैसे ही 5th टर्म कैसे आएगी, 4th टर्म में हम D ऐड करेंगे। 5th टर्म इज इक्वल टू 4th टर्म प्लस D। 4th टर्म इज 34 and the D is 7। 34 plus 7 the value is 41। and the next 6th term which is derived from the 5th term। 6th term कैसे बनेगी, उससे पहले वाली टर्म कौन सी, 5th term से। 5th term plus D। 5th term is 41, D is 7। 41 plus 7 the value is 48। this is the 5th term and this is the 6th term। देखो हमारे पास रिक्वायर्ड AB बन गई 13, 20, 27, 34। 5th term is 41 and the 6th term is 48। this is the required। now next question, in which question we have to formulate an AP whose first term and the common difference is given। that means we have to derive an AP whose first term is given and the common difference is given। you can see here the first term is 4 and the common difference is -3। एक ऐसी सीरीज AP सीरीज तैयार करनी है जिसकी फर्स्ट टर्म 4 हो
और हर एक टर्म में जो डिफरेंस चल रहा हो, कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, वो क्या हो, -3 हो। गिवन वैल्यूज, द फर्स्ट टर्म a is 4 and the common difference d is -3. We know that the general form of an AP is a plus d, a plus 2d, a plus 3d. ये as it is चलता रहता है। So this is the first term, this is the second term a2, this is the third term a3, this is the fourth term denoted by a4. Next is a5, a6. So first term a1 is equal to a1 is equal to a, and the value of a is 4. So first term is 4. a2 is equal to a plus d, a plus d, a is 4, d is -3, 4 plus minus -3, 4 minus 3, the value is 1. Next third term is a plus 2d, third term is a plus 2d, a is 4 plus 2, d is -3, 4 as it is, 2 into -3, -6, 4 minus 6 is -2. Next fourth term, a is a plus 3d, a is 4 plus 3, d is -3, 4, 3 into -3 is -9, 4 minus 9, the value is -5. तो कम से कम 3 to 4 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। एपी के लिए ज़्यादा टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं, याद रखना मिनिमम 3 टर्म्स जरूर हो, ठीक है। तो हमारे पास जो एपी बनी है, एपी हमने ड्राइव करी है, उसकी टर्म्स आ गई। दिस इज द फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म -5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एपी 4, 1, -2, -5, ठीक है। हम यहाँ पर दूसरा मेथड भी लगा सकते थे। सेकंड मेथड क्या था, जैसे मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि नेक्स्ट टर्म हमने कैसे फाइंड करनी है, प्रीवियस टर्म में डी ऐड करके। वहाँ पर हमने a5 फाइंड करा था। a5 कैसे फाइंड करा था, फोर्थ टर्म a4 प्लस डी। तो आप वहाँ पर ये वाला मेथड, जहाँ पर वो वाला मेथड भी लगा सकते हो। a2 कैसे फाइंड होगा, a में डी ऐड करके। a3 कैसे फाइंड होगा, जो a2 का आंसर आएगा उसमें आप डी ऐड कर दो। तो a4 कैसे फाइंड होगा, जो a3 का आंसर आएगा उसमें आप d ऐड करते हो, वो भी आप मेथड लगा सकते हो। सो द रिक्वायर्ड AP इज 4, 1, -2, -5. If you like this video, so don't forget to like, subscribe and share this channel.